दोस्तों, जीवन में भी आप कुछ बन जाते हैं, जो चाहिए वो छू जाते हैं। मैं चाहता हूँ दो व्यक्तियों को जरूर धन्यवाद दीजिएगा। एक तो हमारे शिक्षकगण और सारे कोचिंग क्लासेस को, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में बहुत मेहनत की है और यहाँ तक मुझे पहुँचाने के लिए भरपूर मार्गदर्शन किया है। और दूसरा, मैं उस बच्चे को बोलना चाहूँगा, मोहित जनावत को। ये बच्चा मुझसे मिलने मेरे ऑफिस में आया। मैं ऑफिस में था नहीं, मैं कहीं गया हुआ था, लेकिन इसको मुझसे मिलकर जाना था और उसके कारण मेरी उसकी ट्रेन चली गई, लेकिन ये मुझसे मिलकर गया। फिर दोबारा ट्रेन उसकी 12 बजे आई। तब से वो बच्चा मेरे दिल में आ गया है और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जैसे मैं सफलता की परचम को छुआ हूँ, एक दिन देखना है बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा और हमारे विजयपुर का नाम रोशन करेगा। जो प्रयास करता है वही सफलता पाता है। अरे जो घर बैठे हाथ बैठा रहेगा उसको सफलताएं कैसे मिलेगी? प्रयास करेगा, आगे बढ़ेगा, मेहनत करेगा, एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, तीसरी बार उसे सफलता मिल ही जाएगी। अब इसको पोएम के रूप में कौन सुनाएगा? जो पोएम के रूप में सुनाएगा मैं उसको दूंगा डेयरी मिल्क। एक समुद्र में दो नाव हैं, दो नाव में 3 टोटी हैं, 4 लड़के उनको पाने के लिए 5 साइकिलों पे दौड़ रहे हैं, उनमें 6 फ्लावर्स लगे, 7 चायों में गुच्छा है, 8 चश्मे पहने हुए हैं, 8 चश्मों में 9 अंडे लगे हुए हैं और 10 आइसक्रीम खा रहे हैं। 32 साल ही जीवन में लिखी थी। ये बहुत जल्दी इसकी उम्र बढ़ती थी। जब ये 4 साल की थी तो लगता था 8 साल की हुई। इसकी एक क्लास मिली थी सीए में, तो मैं इससे पेपर पढ़ के मिलने गया। तो जब मिलने गया तब मुझे हौसला मिला कि ईश्वर का दिया मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे तो भगवान ने सब कुछ दिया है, तो मैं क्यों ना और अच्छी मेहनत करूं। हमको जीवन एक चीज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जिंदगी कोई खेल का मैदान नहीं कि चाहे आप खिलाड़ी बदल दो या मैदान बदल दो। एक बार जब सफर शुरू हो जाता है ना, फिर इसमें रुकते नहीं ना पीछे आते, बस चलते रहते चलते रहते। शाम छुपा ले सूरज मगर रात को एक दिन ढलना ही है, रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी मेरी माँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ऐसे मार रहा था, जाने दो, तो मैंने उसे उठा के एक कुत्ते के सामने खड़ा कर दिया। तो जैसे मैंने उसे कुत्ते के सामने खड़ा किया, वो मरी खुरी बिल्ली की पूंछ खड़ा हो गई, फुफुराने जैसी हो गई, चिल्लाने लगी। कुत्ता देख कर डर गया और भाग। तब मुझे यह महसूस हुआ कि सफलता पाने के लिए सच में मैंने इतनी मेहनत नहीं की जितनी मेहनत उस बिल्ली ने की। वो मर रही थी, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए उसमें कई शक्ति बनाई। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी मेहनत में कमी है और मुझे और मेहनत की आवश्यकता है। लेकिन मैं फिर से बता कि 4 बातें छोटी जरूर है, इनको रखिए। पहली बात, जब आपका कैरियर बन जाए ना, तो मुझे ये चीज पाना है, तो उसके लिए प्रबल इच्छा रखिए। प्रबल इच्छा यानी बर्निंग डिजायर। दुनिया यहाँ से वहां बोले लेकिन आप उसी पर टिक गए। पड़ोसी बोले बहुत कठिन है, फलाना निकल पाया, तू कैसे निकलेगी? तब भी आप टिके, निकलते तो है ना, उसको बोलते प्रबल इच्छा। ठीक है, बर्निंग डिजायर क्या होती? उसके बाद सकारात्मक प्रयास, पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव एक्शन। सकारात्मक प्रयास यानी पॉजिटिव एक्शन करना, तो चलते रहना। हार गए गिर गए कोई बात, फिर से उठ के खड़े हो, फिर चले, ये सकारात्मक प्रयास, पॉजिटिव एक्शन। और तीसरा, डीपली स्ट्रगल, हार्ड वर्क या उसको कहें अथक प्रयास। क्या करेंगे? और चौथा है महान। सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरा सवाल है कि विद्यार्थी जीवन में कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी घरों में रोजाना झगड़े चलते रहते हैं, जिनके चलते वे अपनी पढ़ाई के रास्ते से विचलित हो जाते हैं।
तो सर हम अपने इन सब के चलते हुए अपनी पढ़ाई को कैसे जारी रख सके और अपनी पढ़ाई को ध्यान कैसे केंद्रित करें? वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए जब स्टूडेंट होते हैं ना, इनके प्रश्नों में कई चीजें छपी हुई हैं। पहली चीज ये होती है, हम स्टूडेंट होते हैं, ढेर तरह की परेशानी हमारे साथ निश्चित रहती है, क्योंकि हम संघर्ष करेंगे तब तो एक अच्छी पर्सनालिटी बनेगी, ठीक है ना। जब तक लोहे को गर्म नहीं करोगे, आग में नहीं चलेगा, तो अपना आकार नहीं बनता। कहते सोने को आग से गुजरना पड़ता तभी वो कुंदन बनता है। क्या बनता है? कुंदन बनता है। आग से निकलना पड़ता है। तो स्टूडेंट के जीवन में आग से निकलना आम बात है, इसलिए उस समस्या को छोड़ दें। अगली जो आपकी समस्या है कि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स के बीच में बहुत सारी बातें होती, डिस्कशन होते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क भटक जाता है और हम अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप उन दोनों की बातें सुनेंगे, जैसे वो आपस में जब बातें करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, अगर आप उनका बीच बचाव करने जाएंगी, उनकी बातों में इंटरेस्ट लेंगी, तो उससे क्या होगा, उनका और ज्यादा गुस्सा होता है, ठीक है, आपस में और लड़ते हैं। कई बार क्या होता है, जब दो लोग लड़ रहे हो, आप बचाने जाओ, अरे मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, अब कई बार होता है। क्यों सर? ऐसा कई बार होता है कि आपके दो दोस्त लड़ रहे हो, तुम जाकर मत लड़ यार प्लीज, तो वो छोड़ूंगा नहीं सर। तो कई बार इससे क्या होता है, ये मोटिवेशन को मिलता है इस चीज को करने के लिए। तो मेरा मानना है कि वो जो आपस में करते हैं, जो बाद में एक हो जाते, क्या हो जाते, बाद में एक हो जाते, तो उनको आपस में अपनी बातें करने दो, हम उनकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट न लें और अपने चीजों पर ध्यान दें, मेरा मानना है। लेकिन कहोगे सर मैं रूम छोटा है, घर छोटा है, उनकी आवाज तो आती है, ऐसा तो नहीं ना। अगर आपका रूम अलग है तो आप अलग जाकर बैठ के अपने ऊपर कोशिश करो। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता झूमा झटकी भी करते हैं, मारते भी हैं ना। मेरे पिताजी तो कहते कुछ भी मार नहीं करते, तो उस समय मुझे बहुत निराशा होती थी, लेकिन मेरे पास उस समय हल यही निकलता था कि मैं उन बातों से अपने आप हटाऊं और अपने चीज पे ध्यान रखूं, ठीक है, क्योंकि आप उनके पीछे पड़ोगे ना तो वो शांत होने वाले हैं नहीं, ठीक है, उससे तुम्हारा और ध्यान रखेगा। बल्कि कुछ ऐसा करो कि दोनों लोग आपसे खुश होने लगे। क्या होने लगे? जैसे अच्छा गाना गाना, अच्छी पढ़ाई करके ज्यादा नंबर लेकर आना, है ना। कोई छोटे छोटे जैसे मान लो कोई आपके इनोवेशन होते हैं, जैसे प्रतियोगिताएं होती है, उसमें भाग लेना, तो पेरेंट को बुलाएं कि आपकी बेटी ने तो इतना बड़ा काम किया। कुछ ऐसी चीजों में आप भाग लेने की कोशिश करें, इससे आपका ध्यान भटेगा और उनको अच्छा लगेगा। जब उनको सम्मानित किया जाएगा ना तो उन्हें खुशी मिलेगी। आपके भाई में कितने? आप बड़ी हो और आपसे छोटे? और सब्जेक्ट क्या है आपका? बायो। आप मेडिकल में जाइए, पैरा मेडिकल के बारे में पता है, उसमें जाइए, ठीक है। फादर क्या करते हैं? किसानी, है ना। आप पैरा मेडिकल में जाइए, DMLT कोर्स कीजिए, बहुत अच्छा कोर्स है वो भी आजकल, है ना। और मेडिकल के नर्सिंग भी बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप नर्सिंग में जाएंगे इस तरह सेवा कर पाएंगे, पैसे बहुत उसमें अच्छी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यू कैन कनेक्ट मी, यू कैन राइट डाउन माई नंबर्स, आई विल हेल्प यू श्योर, ठीक है। मेरा आपसे एक सवाल है कि हमने 12वीं तक की पढ़ाई हम अपने गांव से कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे गांव में आगे की सुविधा नहीं है, तो आगे की पढ़ाई किस तरीके से? देखिए तो गांव में हमारे जैसे माँ बाप पढ़ाना भी नहीं चाहते, लड़की को बहुत कम पढ़ाना चाहते हैं, उसमें रहकर हम घर पे ही रहते हैं। मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपकी जो नए जो पेरेंट्स हैं ना, अब उन्होंने ये पुरानी विचारधारा निकाल दी है। अगर आप भोपाल में आएंगी ना, भोपाल में आके देखिए कब 70% गर्ल्स जो है ना विलेज से शहर में आके करती हैं। वो समय अब चेंज हो गया है, जहाँ पर पेरेंट्स लोग ये सोचते थे कि नहीं पढ़ाना चाहिए, कि उन्होंने भेदभाव करना भी बंद कर दिया। वो समय निकल गया। अब हो सकता है कि जहाँ आप निवास करते हो वहाँ पर ये चीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती हो सकता है। आप हमारे पेरेंट्स हमको तभी सपोर्ट करते हैं जब हम उन्हें प्रूफ करके दिखाते हैं। क्या करते हैं? प्रूफ करके दिखाते हैं कि हाँ हम डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं और जो हम पाना चाहते हैं हमसे पाकर रहेंगे, उसके लिए आपको उन्हें विश्वास दिलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दो तरीके हैं। एक होता है माता पिता कहते हैं आप इंजीनियर बनो, और आपका दिल कहता है मैं अच्छा फोटोग्राफर बना, ठीक है। तो
आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उनका भी मान रखना पड़ेगा और साथ में आपको अपने पैसे को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और आपके अंदर इतनी क्षमताएं हैं कि आप दोनों को बैलेंस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक मेरी मदर को देखो ना, हमेशा मेरे पिताजी की कहीं बड़ी नहीं, लेकिन वो दोनों को बैलेंस करना जानती है। क्या करना जानती है? बैलेंस करना जानती है और अच्छे से दोनों को मैनेज कर लेती है। मेरे विचार पिताजी के विचार दोनों को मैच नहीं करते, लेकिन बीच में मदर है, वो क्या करती है, दोनों को बैलेंस कर सकती। आप भी बैलेंस करना सीख जाओ, बैलेंस करो, उनको दिखाओ कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, विजयपुर में कॉलेज भी होगा, निश्चित है, यहाँ पर कॉलेज भी है। अगर आप इस क्लास तक आ गई हैं तो निश्चित आप कॉलेज तक भी जा सकती हैं, आप कोई नहीं हो सकता। तो आप अपना कॉलेज करें। आपका 12th सब्जेक्ट क्या है? मैथ साइंस। आप किस चीज में आपकी रुचि है, क्या करना आपको पसंद है, क्या अच्छा आप डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। तो मन मत भटकाओ ना, आपको जो पसंद है उसकी सूची बना, आप जो करना चाहती हो, तो आप कुछ तो पसंद होगा, तो जो है उसको लिख लो, फिर उसमें से गोला बना दो जो ज्यादा पसंद है या जिससे आप अच्छा कर पाएंगे, और उसके बारे में आपको बताओ कि मुझे ये चीज करनी है। और मैं श्योर हूँ कि आप यहाँ बैठी हैं तो आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करके आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है तो ऑनलाइन से आप MBA कर सकती हैं, ऑनलाइन इंजीनियरिंग भी होती है, बहुत सी चीजें होती है। ऑनलाइन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स भी होता है, लेकिन ऑनलाइन में प्रॉब्लम ये है कि हमारा मस्तिष्क का विकास नहीं होता, क्योंकि जब तक लोगों से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, नहले पे दहला नहीं मारेंगे, सभी नहले दहला, उसने कुछ बोला तुमने कुछ बोला, ठीक है ना। मतलब मैंने किसी ने मेरे को फोन लगाया, हमारे विभाग के संबंध में उन्होंने मुझे फोन लगाया, हेलो मुकेश जी बोलिए, मैं मुकुट बिहारी शर्मा बोल रहा हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा शेर को बताने की आवश्यकता नहीं, वो शेर बोल रहा है। तो जो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड दिया वो हंसे, अरे बाप रे, आप तो सच में मोटिवेशनल स्पीकर क्या। तो आप इसी नाम से कुछ बोला और आप उसका इमीडिएटली आपके डाटाबेस रिप्लाई देता है, इसका मतलब ये कि आप सक्सेसफुल पीपल बन जाएंगे, इसलिए सफल बनेंगे। मैडम मेडिकल बोर्ड आगे जाएंगे, आप भी कर सकते हैं। तो आज आप बैठ के डिसाइड करें आपको करना क्या है। नहीं है तो आप यूट्यूब से मदद लें, आपके शिक्षकगण टीचर्स सर इतने सारे लोग हैं, आपको